जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 2 अगस्त हो चुकी है और 1 अगस्त तक के मेरे पोर्टफोलियो अपडेट हो चुके हैं। 1 अगस्त तो वैसे शनिवार था, बस हल्के फुल्के जो भी अपडेट हुए होंगे ठीक है, उसके बारे में आपको एक बार बता देता हूँ। बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है फ्राइडे, सैटरडे और संडे के वीडियो में। तो आप देख सकते हैं कि मेरे ग्रो ऐप की जो वैल्यू है वो लगभग 42,08,000 रुपये है और जो इन्वेस्टेड वैल्यू है 40,64,000 रुपये है। और आप देख सकते हैं कि लगभग 1,44,000 का मुनाफा चल रहा है। और सैटरडे को, फ्राइडे को मेरे को लगभग 13,670 रुपये का नोशनल गेन हुआ था। ये मेरे कुछ म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो जो लीड कर रहे हैं: कॉन्ट स्मॉल कैप, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप, कॉन्ट लार्ज एंड मिड कैप और HSBC लार्ज एंड मिड कैप। और भी कुछ म्यूचुअल फंड है, एक बार आपकी नज़र पड़वा देता हूँ उन पर ताकि आप फटाफट देख सकें। और फटाफट दिखा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि शनिवार और इतवार में कोई बदलाव तो खास हुआ नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि मेरे इंडवन ऐप की म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में लगभग 97,000 का गेन है और 13,71,000 करंट वैल्यू है पोर्टफोलियो की और 12,74,000 इन्वेस्टेड वैल्यू है। लगभग 97,000 का प्रॉफिट चल रहा है। यहाँ पे जो म्यूचुअल फंड्स लीड कर रहे हैं उनमें आप देख सकते हैं कि बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप, इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड कैप, इन्वेस्को इंडिया मिड कैप और कोटक मिड कैप है। और भी म्यूचुअल फंड है दोस्तों नीचे, एक बार उस पर भी आप नज़र बना सकते हैं कि कितना कितना उस पर मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है। तो यह है स्थिति दोस्तों मेरे बाकी म्यूचुअल फंड्स की। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी अभी न्यूज़ जो मैंने तो अभी अभी पढ़ी है कि ट्रंप ने जो है स्ट्राइक्स को कॉल ऑफ कर दिया है ईरान के ऊपर। और ट्रंप साहब का ये कहना है कि ट्रंप सेज ही इज़ कैंसलिंग स्ट्राइक्स ऑन ईरान सब्जेक्ट टू डील बिंग मेड रैपिडली। उनको ये उम्मीद है कि अब रैपिडली ये डील हो जाएगी। वो जो उनका नाटक चल रहा है 1 डेढ़ साल से, वो दोबारा शुरू हो गया है। तो फ़िलहाल उन्होंने कह दिया है कि नो मोर स्ट्राइक्स ऑन ईरान। मुझे ऐसा लगता है कि इसका सीधा सीधा असर हमारे भारतीय शेयर बाज़ारों पे कल पॉजिटिव पड़ना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि कल कच्चे तेल में 5 से 7% की गिरावट होनी चाहिए अगर बाज़ार इसको सीरियसली लेता है। 5 से 7% की गिरावट अगर कच्चे तेल में होती है, क्रूड ऑयल, ब्रेंट क्रूड जो है लगभग $87 के आसपास चल रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि कल ब्रेंट क्रूड जो है 82 या $81 के आसपास ड्रॉप कर जाना चाहिए। 82 से $80 के बीच में ड्रॉप कर जाएगा कल। और एक बार ऐसा ड्रॉप आता है तो एकदम से स्पाइक आप इंडियन शेयर मार्केट में देखेंगे। कहीं ना कहीं भारतीय बाज़ार इसका फ़ायदा उठाते हुए नज़र आएंगे। लेकिन दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो पुट कॉल रेशियो है वो काफ़ी नेगेटिव है सोमवार के लिए। तो जी हाँ, जो रिटेलर्स हैं वो एक्चुअली पैसा तब कमाएंगे जब मार्केट ऊपर जाएगी। तो मार्केट का ऊपर जाना रिटेलर्स के लिए अच्छी बात होगी और बाकी जो FI और DI है उनके लिए नेगेटिव बात होगी। तो आमतौर पर ऐसा होता नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसे दिन आते हैं जब रिटेलर्स भी कमाते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि FI जो है पिछले 4 दिन से लगातार बाइंग करते जा रहे हैं। तो हमारे अगले हफ्ते की जो स्ट्रेटजी है उसमें ये साफ देखना चाहिए हमें कि FI कितनी बाइंग कर रहे हैं। देखिए, FI ने अपने फ्यूचर इंडेक्स में जो इंडेक्स फ्यूचर्स में जो लॉन्ग हैं, शॉर्ट हैं, वो क्लोज़ कर दिए हैं काफ़ी हद तक। तो मेरे ख्याल से 25 से 30% कमी आई है उनके शॉर्ट्स में। तो अपने शॉर्ट्स क्लोज़ करते जा रहे हैं। बहुत बड़ी उन्होंने लॉन्ग पोजीशन नहीं बनाई है इंडेक्स में, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपने शॉर्ट्स क्लोज़ करते जा रहे हैं। ये एक पॉजिटिव इंडिकेटर है कि भारतीय बाज़ार में एक तेज़ी आने को है। क्योंकि अगर FI अपने शॉर्ट्स क्लोज़ करते जाते हैं, इसका मतलब वो आगे आने वाले समय में इंडियन बाज़ार में तेज़ी देख रहे हैं। तो आई थिंक 2,50,000 कॉन्ट्रैक्ट उनके शॉर्ट थे, जो अब घटकर 1,70,000 हो गए हैं, जो मैंने देखा था डेटा। और वहीं स्टॉक फ्यूचर्स में उन्होंने अच्छी खासी लॉन्ग पोजीशन बना रखी, यानी कि स्टॉक स्पेसिफिक तो FI पॉजिटिव हैं और वो किसी न किसी स्टॉक्स को पिक करके भगा तो रहे हैं। लेकिन जहाँ तक बात है इंडेक्स में जो उन्होंने शॉर्ट्स बना रखे थे वो भी अब काफ़ी तेज़ी से घट रहे हैं। 2.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट थे, वहाँ से 170 आ गए हैं और मुझे लगता है कि कल ये घटकर 1.5 लाख हो जाने चाहिए अगर ये इस न्यूज़ का पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है जो ट्रंप ने वॉर को कॉल्ड ऑफ किया है। अब देखते हैं दोस्तों, ऊँट किस करवट बैठता है। हम जानते हैं कि ट्रंप ने ऐसा नाटक, ऐसा खेल पिछले 1 डेढ़ साल में बहुत बार किया है। तो बहुत ज़्यादा सीरियसली भी बाज़ार इस न्यूज़ को नहीं लेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा नेगेटिवली लेगा। ओवरऑल इस न्यूज़ का इम्पैक्ट पॉजिटिव ही पड़ना चाहिए बाज़ार पे और मुझे ऐसा लगता है कि इसका ओवरऑल इम्पैक्ट पॉजिटिव ही पड़ेगा। हम लोगों को एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अपनी SIP पे कोई बदलाव नहीं करना चाहिए दोस्तों। जब भी बाज़ार में कुछ ज़्यादा गिरावट आती है तो आप एक लमसम में से एक टुकड़ा डाल सकते हैं या फिर स्टैगर्ड मैनर में अपनी SIP को 1.1x या 1.2x कर सकते हैं। दैट इज़ द बेस्ट वे ऑफ पुटिंग लमसम इन द मार्केट। तो चलिए दोस्तों, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे दिन आ गए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। और अब जिस तरीके से FI लगातार बाइंग कर रहे हैं 4 दिन से, 7,500 करोड़ की उन्होंने बाइंग कर ली है,
मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में वो बहुत तेज़ी से अपने शॉर्ट्स घटाएंगे, और अगर उनके शॉर्ट्स घटते हैं तो ये बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ होगी दोस्तों बाज़ार के लिए। और दोस्तों एक चीज़ और है कि जो कहीं ना कहीं नतीजे आए हैं हमारे मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज़ के, वो ठीक ठाक आए हैं, अच्छे आए हैं, और काफ़ी मोमेंटम बुलिश महसूस हो रहा है बाज़ार में। लेकिन जब भी वो बुलिश मोमेंटम महसूस होता है, कोई ना कोई नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है ईरान और यूएस की तरफ से, जिसकी वजह से हमारा बाज़ार ऊपर की तरफ नहीं जा पा रहा है। अब दोस्तों अगर एफआई अपने शॉर्ट्स लगातार शॉर्ट क्लोज कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो आने वाले समय में कोई पॉजिटिव मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहे हैं भारतीय बाज़ारों में। तो दोस्तों मैं तो शायद इस आने वाले हफ्ते में कुछ म्यूचुअल फंड टैक्स हार्वेस्टिंग करने वाला हूँ, खासकर अपने इंड मनी ऐप की म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे, क्योंकि वहाँ पे म्यूचुअल फंड टैक्स हार्वेस्टिंग अभी कम हुई है। तो अगर थोड़ा मोमेंटम आता है, मार्केट 24,800 की तरफ जाता है, तो वहाँ पे एक रेजिस्टेंस रहेगा। उस रेजिस्टेंस के आसपास जो ईटीएफ में स्विंग ट्रेडिंग करते हैं वो लोग अपने प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन पहले कल की ओपनिंग देखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर इस न्यूज़ का पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है कल तो डेफिनेटली हम 24,800 की तरफ बढ़ रहे हैं, और मुझे इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, 24,700 24,800 के पास फिर से एक रेजिस्टेंस आएगा। ये 24,400 और 500 का जो रेजिस्टेंस है बहुत दिनों से टूट नहीं रहा है, लेकिन मुझे काफ़ी उम्मीद है कि आने वाले इस हफ्ते में आप इस रेजिस्टेंस को टूटते हुए देखोगे। दोस्तों जो लोग स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, और जैसे मैं भी कुछ स्विंग ट्रेडिंग वगैरह कर रहा हूँ, मेरे पास भी कुछ ईटीएफ्स वगैरह पड़े हुए हैं, जैसे कि निफ्टी 20 और टॉप 10 एड 20, सेंसेक्स 20। तो मेरे तो सारे इंडेक्स से रिलेटेड हैं। अगर इंडेक्स ऊपर जाएगा तो मैं इनमें प्रॉफिट बुक करूँगा, अदरवाइज़ मैं इनको होल्ड करके बैठूँगा। तो मुझे ऐसे कोई दिक्कत या परेशानी नहीं है। फ़िलहाल मेरे पास एक ही सेक्टोरल और थीमेटिक ईटीएफ पड़ा हुआ, जो कि है एफएमसीजी ईटीएफ है। एफएमसीजी ईटीएफ आई एम श्योर अराउंड दिवाली ऊपर ज़रूर जाएगा, उस वक्त मैं उसमें प्रॉफिट बुक करूँगा। बाकी जो मेरे पास 3 ईटीएफ बचे हैं, निफ्टी 20, सेंसेक्स 20 और टॉप 10 एड 20, वो ये सारे जो हैं इंडेक्स के ईटीएफ हैं। तो जैसे ही इंडेक्स में बढ़त आएगी मैं इनको 4 या 5% के प्रॉफिट के आसपास एग्ज़िट मार दूंगा। रिलायंस का भी एक मेरे पास शेयर पड़ा है। तो दोस्तों जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं शेयर नहीं लेता, लेकिन रिलायंस को मैं अपने आप में एक म्यूचुअल फंड मानता हूँ, क्योंकि उसमें अलग अलग सेक्टर की कंपनियाँ हैं। तो रिलायंस में भी जैसे ही वो 1400 1450 के आसपास पहुँचेगा, मैं वहाँ से भी एग्ज़िट ले लूँगा। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं विद लाइसेंस नंबर 357890। म्यूचुअल फंड एडवाइजरी और मेरे साथ जुड़ने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप या ईमेल कर सकते हैं, और 1-to-1 सेशन अगर आप मेरे साथ चाहते हैं उसके लिए भी आप मुझे व्हाट्सएप या ईमेल कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप और ईमेल आईडी कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं बिना एक भी रुपया खर्च किए, तो अपने मोबाइल स्क्रीन पर टैप कीजिए, लेफ्ट साइड बॉटम पे आपको व्यू प्रोडक्ट कोड दिखेगा, उसके अंदर आपको लिंक्स मिलेंगे फ्लिपकार्ट के। उन लिंक्स के थ्रू आप फ्लिपकार्ट पे एंटर करके जब भी आपको फ्लिपकार्ट से कुछ भी शॉपिंग करनी हो तो इस लिंक का इस्तेमाल कीजिए, और अपने दिल चाहे जो भी प्रोडक्ट आप शॉपिंग करना चाहते हैं कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके ऊपर एक भी रुपये का दबाव या अतिरिक्त दबाव नहीं पड़ेगा, और आपके भाई को एक मॉनेटरी सपोर्ट रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। गुड बाय। जय बद्री केदार।